हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 15 के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तम बुद्धि वाला शिष्य सामान्य उपदेश से ही बोध को प्राप्त हो जाता है और दूसरा मध्यम जिसको बार बार मनन श्रवण करने से बोध होता है, और इसके विपरीत असत्व निकृष्ट बुद्धि वाला मरण पर्यंत उपदेश सुनते रहने से भी बोध को प्राप्त नहीं होता है। एक हे जनक, विषयी आसक्ति अनुराग ही बंधन है और विषयों में वैराग्य ही मोक्ष है। यही विशेष बंधन और मोक्ष ज्ञान है, अतः इसे जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। दो आत्मबोध बड़े बुद्धिमान ज्ञानयुक्त को जड़, चतुर वाचाल को मूक और व्यापारी को आलसी क्रियारहित बना देता है। यह इंद्रियों को विषय ग्रहण में असमर्थ बना देता, इसीलिए भोगी पुरुष आत्मज्ञान के साधनों से दूर भागता है। 3 तुम पंच तत्वों से बना ये शरीर नहीं हो और ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर अनित्य है और तुम चैतन्य स्वरूप नित्य हो, अतः निरपेक्ष होकर सुख पूर्वक जीवन विचरण कर। 4 ये शत्रु है और ये मित्र। इस तरह के राग द्वेष सभी मन के धर्म है, तुझ आत्मा के नहीं। तू निर्विकल्प बोध स्वरूप है, अतः निर्विकार होकर सुखी हो। 5 तू सर्वभूतों के कारण स्वरूप को आत्मा में और आत्मा में संपूर्ण भूतों को जानकर अहंकार और आसक्ति रहित होकर सुख पूर्वक विचरण कर। 6 यह विश्व तुम चेतन से उसी प्रकार उत्पन्न है जैसे समुद्र में तरंग का स्फुरन। तुम स्वयं विगतज्वर होकर स्वयं को चैतन्य स्वरूप मानकर संताप मुक्त हो जाओ। 7 हे तात, आत्मा की प्रीति में मोह और अहम भावना को प्राप्त मत हो। तू सर्वज्ञानी आत्मस्वरूप प्रकृति से भी परे है। 8 इंद्रियों से आवेष्टित ये तेरा शरीर आता और जाता है, लेकिन आत्मा नहीं, इसलिए इस देह की चिंता न करके आत्मावत हो जा। 9 तुम देह रूप द्रव्य से अलग इसके दृष्टा हो। देह चाहे युगांत तक रहे या अभी गिर जाए, इसके नाश से तुम्हारा नाश नहीं है। देह के तुम ही साक्षी हो, ये निश्चय कर जीवन मुक्त हो। 10 तुम अनंत चिन्ह मात्र रूपी महासागर में अविद्या और कामुक स्वरूप विश्वरूपी तरंगे अपने आप उत्पन्न होती हैं और शांत, इससे तुम अधिष्ठान चेतन रूप को विषय वस्तु रूपी तरंगों से कोई लाभ और हानि नहीं है। 11 तुम चैतन्य स्वरूप विश्व हो, तुम में त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का नहीं है, क्योंकि जगत तुमसे भिन्न नहीं, अतः तुम में विषयी वस्तु त्याग और ग्रहण कैसे हो सकता है। 12 हे जनक, तू जन्म मरण नाश कर्म और अहंकारी विकारों से रहित द्वैत मुक्त है, अतः अब तेरे कर्म और जन्म कहाँ तेरा। जिस कार्य को तुम देखते हो उसमें एक तुम ही प्रतिबिंबित कारण स्वरूप हो। स्वर्ण से निर्मित कंगन नुपुर का स्वरूप अलग अलग होने पर वह मूलतः स्वर्ण से ही निर्मित होता है। 14 हे जनक, तेरे अज्ञान के कारण ही ये विश्व तुझे प्रतीत होता है और आत्मज्ञान से इसका नाश। तुम एक ही संसारी और अंसारी भेद रहित हो। 15 हे शिष्य, ये विश्व भ्रांति स्वरूप अपनी सत्ता से रहित है। ये ज्ञान का निश्चय करके कामना और वासना रहित होकर सुख पूर्वक विचरण कर। 16 हे जनक, इस संसार रूपी भवसागर में एक हमेशा तू ही था और हमेशा रहेगा, अतः इस संसार में असंग साक्षी होकर तुम ही थे। अब तुझ में न बंधन है और न मोक्ष, इसलिए कृतकृत्य होकर विचरण कर। 17 हे चिन्मय, तू अपने चित्त को संकल्प और विकल्प से क्षुब्ध मत कर। अपने चित्त को शांत करके संकल्प विकल्प से रहित होकर अपने आत्मस्वरूप में सुख से स्थित हो। 18 हे शिष्य, अज्ञानी जिसको आत्मबोध नहीं हुआ है उसी के लिए ध्यान है। तू आत्मस्वरूप ध्यान धारणा का भी त्याग कर। ध्यान मन का धर्म है, तू आत्मस्वरूप हमेशा ही मुक्त रूप है, अतः ध्यान से तेरा क्या वास्ता। 19 अध्याय 15 समाप्त। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।